ईडी अधिकारियों के लिए केरल बना बंगाल। मनी लॉन्ड्रिंग में मारने गए थे छापा, जान बचाना हुआ मुश्किल। सत्ता जाते ही मुश्किल में पिनराई विजयन। 4 शहरों में 10 ठिकानों पर रेड। लोगों का हुजूम उड़ा देगा होश। बेटी वीणा पर है करोड़ों की रकम को लेकर गंभीर आरोप। परिवार को घिरता देख विजयन की राहुल को चेतावनी। ये तस्वीर देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम इकट्ठा है। सरकारी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ईंट से शीशों को कुचला जा रहा है। लोगों को देखकर लगता है मानो इसे उठा ही ले जाएंगे। पीछे का शीशा पहले से ही चकनाचूर हो चुका है। पुलिस इन्हें संभाल नहीं पा रही है। हालात देखकर लगता है कि इसके अंदर कोई होता तो बच नहीं पाता। ये गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि ईडी के अधिकारियों की गाड़ी है, जो केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के यहाँ छापेमारी करने गए थे। शायद इन अधिकारियों को इसका पहले से अंदाजा था। जो होने वाला था वो उन्होंने पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि पुलिस की बड़ी टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन लोगों की नफरत के आगे ये टीम भी कम पड़ गई। ये तस्वीर बंगाल की याद दिलाती है किस तरह से वहां ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर हमला हो जाता था। ठीक वैसे ही नजारा केरल में दिख रहा है। अब पहले आप पूरा मामला समझिए कि छापेमारी क्यों हुई और क्यों विजयन की बेटी टी वीणा का नाम इसमें आ रहा है। ईडी ने ये रेड विजयन की बेटी टी वीणा की कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। वीणा की कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस पर गंभीर आरोप लगे हैं। कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड ने 2018 और 19 में 1.72 करोड़ मंथली पेमेंट इन्हें दिया, लेकिन इसके बदले एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस ने कोई सर्विस नहीं दी गई। ईडी का मानना है कि ये लेन देन पूरी तरह से संदिग्ध है। इस भुगतान पर पहले इनकम टैक्स विभाग भी सवाल उठा चुका है। इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। मंगलवार को इस मामले में केरल हाईकोर्ट सीएमआरएल की वो याचिका खारिज कर देता है जिसमें सीएमआरएल ने ईडी की जांच रद्द कराने की मांग की थी। ईडी ने 2024 में आरोपों की जांच के लिए पीएमएलए केस फाइल किया था। ये मुद्दा विजयन सरकार के सामने सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवादों में से एक रहा है। ईडी के अलावा इस मामले की जांच सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी कर रहा है और इसी के चलते ये छापेमारी की गई, जिसमें ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर छापा मारा। 4 शहरों में विजयन के 10 ठिकानों पर रेड। तिरुवनंतपुरम बेकरी जंक्शन स्थित पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के किराए के घर पर रेड। यहाँ पर उनकी बेटी वीणा विजयन भी रहती हैं। कन्नूर पिनराई विजयन का पुश्तैनी घर, यहाँ भी छापेमारी की गई। कोझिकोड विजयन के दामाद और माकपा विधायक पीएम मोहम्मद रियाज के घर पर भी छापा मारा गया। अलवा सीएमआरएल कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस और कंपनी के एमडी शशिधरन कार्था के घर पर भी छापेमारी। जिस समय छापेमारी चल रही थी उसी दौरान विजयन के समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं। हजारों की तादाद में ये लोग हंगामा करने उतारू हो जाते हैं। ईडी की गाड़ियों पर हमला होता है, नारेबाजी होती है। बड़ी मुश्किल से पुलिस हालात को संभालती है, लेकिन इसी दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो जाती है। विजयन सीधे राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि जानबूझकर राहुल उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान भी राहुल ने कहा था कि विजयन को तो जेल में ही होना चाहिए। काफी समय से ईडी मेरे घर की तलाशी लेना चाहती थी। मुझे लगता है कि इस तलाशी से कुछ लोगों को, खासकर राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति को बहुत संतुष्टि मिलेगी। अब चूंकि केरल में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार है, ऐसे में सत्ता परिवर्तन होते ही पूर्व सीएम पर छापा पड़ता है तो आरोप राहुल गांधी पर लगाए जाते हैं। लेकिन ईडी की टीम पर जो हमला हुआ उसका जिम्मेदार कौन? क्या जांच एजेंसियां ऐसे ही खौफ के साए में काम करेंगी? फिर वो चाहे बंगाल हो या फिर केरल।